सवाल ये है कि क्या गोरखनाथ जी इस सृष्टि में किसी से पराजित होने वाले थे या नहीं। दर्शकों, कहावत है कि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। यही वो रहस्य है जो आज आपके सामने उजागर होने जा रहा है। आज से 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा जब हिंदुस्तान की आध्यात्मिक राजधानी माने जाने वाले शहर काशी में अपनी लीला कर रहे थे, उस समय गोरखनाथ जी और कबीर साहिब जी का सामना हुआ था। आइए देखते हैं आध्यात्मिक मार्ग के पुरोधा, पूरे संसार को भक्ति और भगवान का महत्व समझाने वाले कबीर साहिब जी और सिद्ध शक्तियों की मूर्ति गोरखनाथ जी का जब आमना सामना होता है तो विजय किसकी होती है। दर्शकों, यहाँ कुछ श्रद्धालुओं को शंका हो सकती है कि कबीर जी और गोरखनाथ जी तो समकालीन नहीं थे। गोरखनाथ जी लगभग 1300 वर्ष पहले हुए थे और कबीर जी लगभग 600 वर्ष पहले हुए हैं। ये कैसे संभव हो सकता है कि कबीर जी और गोरखनाथ जी की कोई गोष्ठी हुई हो? आपकी इस शंका के समाधान के लिए आपको इस वीडियो पर फिर से गौर करना होगा। इस वीडियो में हनुमान जी को एक राज्य की गश्त करते हुए अथवा पहरेदारी करते हुए बताया गया है, जबकि हनुमान जी तो गोरखनाथ से लाखों वर्ष पहले त्रेता युग में हुए हैं। इसलिए दर्शकों, आध्यात्मिक मार्ग में इस प्रकार की शंका करना मूर्खता होती है कि गोरखनाथ जी कबीर जी के समय कैसे आ गए या हनुमान जी गोरखनाथ जी के समय कैसे आ गए। आध्यात्मिक मार्ग में कुछ भी असंभव नहीं होता। इसलिए आप बिना किसी शंका के कबीर जी और गोरखनाथ जी के बीच हुई इस गोष्ठी को सुनिए। इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कौन है महान, कौन है सर्वशक्तिमान। गोरखनाथ जी को 9 नाथों में से एक माना जाता है। गोरखनाथ एक योगी थे जो भारत में नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। उनके गुरु का नाम मच्छंद्रनाथ था। गोरखनाथ जी के नाम पर ही उत्तर प्रदेश का जिला गोरखपुर विख्यात हुआ है। दर्शकों, आज के इस खास वीडियो में हम आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व हुई एक ऐसी ज्ञान गोष्ठी यानी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के बारे में जानेंगे जिसके बारे में जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यह ज्ञान गोष्ठी गुरु गोरखनाथ जी और परमेश्वर कबीर साहिब जी के बीच हुई थी। तब परमेश्वर कबीर साहिब जी स्वामी रामानंद जी के शिष्य की लीला कर रहे थे। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 10-12 वर्ष ही थी। परमेश्वर कबीर साहिब जी एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका निभाते हुए स्वामी रामानंद जी के चरणों के पास जमीन पर बैठ गए। गोरखनाथ रामानंद जी से कहते हैं कि रामानंद जी, मेरे से ज्ञान चर्चा करो। बालक रूप में कबीर साहिब जी बोले, हे नाथ जी, पहले मेरे से ज्ञान चर्चा करो, पीछे मेरे गुरुदेव जी से बात करना। गोरखनाथ जी कहते हैं कि तू कबीर कब से योगी बन गया? कल का जन्मा और चर्चा करेगा गोरखनाथ के साथ। तेरी क्या आयु है और कब से वैरागी बन गया? परमात्मा क्या बोले, नाथ जी तब से भये बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। क्या बताते हैं कि मैं कब से बैरागी हूं। ढूंढूं कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। तब का तो हम योग उपासा, और जब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी दीना, तेरा बिरमा नहीं था जद का टीका। और शिव शंकर से योगी ना थे, मेरा तब का जोड़ी शक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा। सतयुग मेरी फिर दुहाई, और कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के बचन साध की संगत, अजर अमर घर पावे। कह कबीर सुनो हो गोरखे, हम सबको तत्व लखान। अर्थात कबीर जी ने कहा कि गोरखनाथ जी, जब इस सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, हम तब अकेले अनामी रूप में थे। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब से हम वैरागी हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग, ये 4 युग तो मेरे सामने असंख्यों जा लिए। हमने ही पूरे विश्व में तत्वज्ञान को उजागर किया तथा सभी प्राणियों को अपने निजधाम सतलोक का ज्ञान करवाया। यह सुनकर गोरखनाथ जी बोले, अरे तेरी उम्र ही क्या है, तू तो कल का आया बालक है। कबीर साहिब जी शब्द के माध्यम से कहते हैं। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जो बूझे सोए बावड़ा,
जो बूझे सोए बावरा, क्या है उम्र हमारी। असंख्य योग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। कोटि निरंजन हो गए परलोक सिधारी। हम तो महबूब हैं भाई सदा ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए ये 49 करोड़ कन्हैया। 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। ओए होए, कहते हैं करोड़ों निरंजन मर गए, अलख निरंजन 21 ब्रह्मांड के स्वामी। और कहते हैं अरबों तो ये ब्रह्मा मर गए और 49 करोड़ विष्णु ये तेरे कन्हैया। और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। अब भी शंकर जी का पुजारी नाथ जी थे, और जब ये कहा कि तेरे शंभू भी मर लिए 7 करोड़ और मेरी एक भी पल आयु की नहीं घटी है, अर्थात मैं अविनाशी हूं। कोटन नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी। देवताओं की गिनती नहीं, ये क्या सृष्टि बिचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक और ना कोई भाट भिखारी। कहे कबीर सुनो हो गोरख, यह उम्र हमारी। अर्थात कबीर जी ने कहा कि गोरखनाथ जी असंख्य युग प्रलय में चले गए, अरबों ब्रह्मा जी मर गए, 49 करोड़ कन्हैया उर्फ विष्णु जी और 7 करोड़ आपके शंकर जी की मृत्यु हो गई। फिर भी मेरा एक पल भी नहीं बीता, अर्थात मैं अविनाशी हूं। गोरखनाथ जी में न ही बूढ़ा हूं न बालक, यह तो मैं लीलामयी शरीर में आपके समक्ष हूं। यह सब सुनकर गोरखनाथ जी जमीन में गड़े लगभग 7 फुट ऊंचे त्रिशूल के ऊपर के भाग पर अपनी सिद्धि शक्ति से उड़कर बैठ गए और कहा, यदि आप इतने महान हो तो मेरे बराबर में आकर बातें करो। कबीर साहिब जी ने कहा, नाथ जी, आप ज्ञान गोष्ठी के लिए आए हैं न कि नाटकबाजी करने के लिए। आप नीचे आएं तथा सर्व भक्त समाज के सामने यथार्थ भक्ति संदेश दें। गोरखनाथ ने कहा, आपके पास कोई शक्ति नहीं है, आप तथा आपके गुरुजी दुनिया को गुमराह कर रहे हो। आज तुम्हारी पोल खुलेगी, ऐसे हो तो आओ बराबर। तब कबीर साहब के बार बार प्रार्थना करने पर भी नाथ जी जब नहीं माने तो कबीर जी ने अपनी जेब में से एक कच्चे धागे की रील निकाली, जिसमें लगभग 150 फुट लंबा धागा लिपटा हुआ था। कबीर साहब जी ने धागे का एक सिरा पकड़ा और आकाश में फेंक दिया। वह सारा धागा उस बंडल से उधड़कर सीधा खड़ा हो गया। कबीर जी जमीन से आकाश में उड़े तथा लगभग 150 फुट सीधे खड़े धागे के ऊपर वाले सिरे पर इस तरह बैठ गए जैसे जमीन पर बैठे हों। तब कबीर साहब जी ने कहा, आओ नाथ जी, बराबर में बैठकर चर्चा करें। गोरखनाथ जी ने ऊपर उड़ने की कोशिश की, लेकिन उल्टा जमीन पर आकर धड़ाम से गिरे। जिस प्रकार चुंबक की चट्टान के आगे चुंबकीय शक्ति वाले इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते हैं, इसी प्रकार सिद्धियों के भंडार पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब जी की शक्ति के आगे गोरखनाथ जी की सिद्धि शक्ति ने काम करना बंद कर दिया। इस प्रकार कबीर परमात्मा के सामने महान सिद्ध युक्त गोरखनाथ जी की सब सिद्धियां निष्क्रिय हो जाती हैं। गोरखनाथ जी समझ गए ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। गोरखनाथ जी अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। इस पर कबीर परमात्मा जी कहते हैं कि हे गोरखनाथ, जैसा कि आपने शर्त रखते समय कहा था कि जो हारेगा वो अपने शिष्य सहित जीतने वाले का शिष्य बन जाएगा, इसलिए अब आप अपनी शर्त पूरी कीजिए। गोरखनाथ जी ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, हे भगवान, मेरी कुछ शंकाएं हैं, कृपया आप उनका भी शंका समाधान कर दीजिए ताकि मुझे आपकी शरण लेने में किसी प्रकार का संकोच ना हो। कबीर परमात्मा जी ने कहा, बोलो गोरखनाथ। गोरखनाथ जी कहते हैं कि हे कबीर जी, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, कृपया बताने की कृपया कीजिए, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई संत महात्मा सिद्ध नहीं है जो गोरखनाथ को हरा सके। आपके सामने मेरी सारी शक्तियां काम करना बंद कर चुकी हैं, कृपया बताइए आप कौन हैं, कहां से आए हैं। इस पर कबीर परमात्मा क्या कहते हैं, सुनिए। ले मैं बताता हूं कौन हूं। परमात्मा बोले, सुन ले। अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। अवधू अवगत से चल आया। अवधूत हे गोरखनाथ,
मैं अवगत से चला आया, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तेरा ब्रह्मा जानता, ना तेरा शंकर जानता, ना विष्णु जानते। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्ला का सुत आन कहाया, जगत करो मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। ये जुल्ला का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। ये 5 तत्वों का धड़ना मेरा, जानू ज्ञान अपारा। सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर दीप गगन गुफा में, तान निज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। तो ठीक है मच्छंदरनाथ, तुम नगरी नगरी द्वारे द्वारे अलख निरंजन का प्रकाश फैलाओ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मच्छंदरनाथ। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अदर दीप और गगन गुफा में, तान वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। सूक्ष्म वेद में फिर गरीबदास जी ने बताया है कि गोरखनाथ सिद्धि में भूला, यथार्थ मार्ग को छोड़कर सिद्धि में भूल गया मार्ग को। गोरखनाथ सिद्धि में भूला, और टूणे टामण हांड फूला। ये मुर्दे तक को जीवित कर दे, पहाड़ को सोना बना दिया। इनको तो गरीबदास जी कहते टूने टामण करता फिरता था, उसको क्या मिला जीवन में? महिमा तो होगी पर मोक्ष रह गया। मन तो सुख के सागर बस रे भाई, और ना ऐसा यस रे। भाई तो सुख के सागर बस रे भाई, और ना ऐसा यस रे। देखो, इसको कहते तत्व ज्ञान, इसको कहते सूक्ष्म वेद। अब हम एक ही बात को सुनकर उसकी महिमा गाते रहते थे, उसी के गुण गाते रहते थे, हमें पता नहीं था इतनी जबरदस्त सिद्धियां दिखाने वाला व्यक्ति और कति जीरो था, -0 था अध्यात्म मार्ग में। गोरखनाथ सिद्धि में बुल्या, और टूणे टामण हांडे फुल्या, और जंतर मंत्र जोग निभाई, और काल चक्कर जम जोरा खाई। तुम हो जम की फर्दी माही। गोरखनाथ को कबीर साहब ने कहा कि तू तो काल की फर्द में चढ़ रहा है। फर्द, फर्द कौन सा हो? जो परमानेंट आपकी जमीन हो जाती है ना, आपकी फर्द में आ जाती है, तो आपका नाम होगी वह पक्की। तो परमात्मा ने कहा कि तू तो काल की फर्द में चढ़ रहा है, ये तो सिद्ध पाक क्या महिमा होगी तेरी। सिद्ध नहीं, ये गधे हैं जो जाने नहीं सतनामा। कहते जिनके पास सतनाम नहीं वो आज भी गधे हैं, वो सिद्ध नहीं है। हम उसको सिद्ध पुरुष कहते। तो गोरखनाथ जी ने जब ये ज्ञान सुना, उसने सोचा भी इसको फालतू छेड़ने की जरूरत नहीं है, ज्ञान में यू तुझे कतई नहीं जानते। सिद्धि में भी उसके जच की, फिर उसका फिर भ्रम रह गया थोड़ा सा। कहने लगा जी एक बार गंगा के किनारे चलो। चल भाई, क्या रहेगा, एक और मैं कुछ लीला करता हूं, आप मुझे उसमें पराजित कर देना, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। परमात्मा बोले चल। गोरखनाथ जी गंगा के अंदर छलांग लगा गए और एक मछली का रूप धारण कर लिया।
और घनी मछली वहां पर। तो उसने कहा था कि मैं इसमें छलांग लगाऊंगा और मुझे आप खोज देना दरिया से, फिर मैं आपको गुरु बना लूंगा। अब गोरखनाथ जी ने छलांग लगाई, मछली रूप बना लिया। परमात्मा ने छलांग लगाई, वह मछली पकड़ कर टीटवी बाहर लिया और बाहर काट के गोरखनाथ बना दिया। फिर गोरखनाथ चरणों में गिर गया। दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार समर्थ कबीर के सामने गोरखनाथ जी नतमस्तक हो जाते हैं। जिन सिद्ध शक्तियों को कबीर परमात्मा ने भक्ति मार्ग में बाधा बताया है, उन सिद्धियों को हमने परमात्मा प्राप्ति की वस्तु मान लिया था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध किया कि सत भक्ति और सत मंत्रों से मोक्ष प्राप्त होगा। सिद्ध शक्तियां तो केवल अपने पुण्य खत्म करने का ही जरिया है। सत साहिब